दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम पुनः एक बार लेकर आए हैं आप सभी के लिए दोस्तों जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर जो आप सभी के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? इम्पॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1919, 1920, 1930, 1942। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किसने दांडी मार्च का आयोजन किया था? किसने जो है दांडी मार्च का आयोजन किया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल और पंडित नेहरू। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर, गुजरात, केरल, जयपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका जयपुर में। हाथी उत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी दोस्तों। चींटी, हाथी, मधुमक्खी और मच्छर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मधुमक्खी। मधुमक्खी ऐसा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी? तो दोस्तों इजी सवाल है और बार बार परीक्षा में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आंसुओं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका। समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज और सामान्य नमक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सामान्य नमक। टीयर्स में यानी आंसुओं में जो है सामान्य नमक घुला होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है?
विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एशिया। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है दोस्तों विश्व का सबसे कम आबादी वाला देश है, महाद्वीप है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार और समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा साम्राज्य भारत में सबसे बड़ा था? कौन सा साम्राज्य जो है भारत में सबसे बड़ा था? गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य जो है भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? दोस्तों महात्मा गांधी का असली नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1885 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा युद्ध भारत के विभाजन का कारण बना? कौन सा युद्ध जो है भारत के विभाजन का कारण बना? महाभारत, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत पाक युद्ध। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध जो है भारत के विभाजन का कारण बना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुषमा स्वराज और प्रीति लता बघेल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी ने दोहराई आंदोलन की स्थापना की थी? किस स्वतंत्रता सेनानी ने दोहराई आंदोलन की स्थापना की थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस शासक ने धर्मकृत सिद्धांत प्रस्तुत किया था? अशोक, चंद्रगुप्त, अकबर, बाबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अशोक ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? देसी घी, शहद, रोटी, अचार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शहद। शहद जो है ऐसा पदार्थ है जो कभी नहीं खराब होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? भैंस के, ऊँट के, भेड़ के और गाय के। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? समोसे खाने से जो है कौन सी बीमारी होती है? शुगर, कैंसर, टीबी, कब्ज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कब्ज। समोसे खाने से कब्ज की बीमारी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में जो है सबसे सस्ता ऊन जो है किस देश में मिलता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जाने रहिएगा। चीन में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो है ऑस्ट्रेलिया देश में मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा अधिनियम भारत में 1935 में लागू हुआ था?
कौन सा अधिनियम जो है भारत में 1935 में लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक्ट भारत में 1935 में लागू हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस सम्राट ने संपूर्ण भारत का साम्राज्य स्थापित किया? किस सम्राट ने संपूर्ण भारत का साम्राज्य स्थापित किया? सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अकबर, सम्राट विक्रमादित्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सम्राट अकबर ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सम्राट अकबर ने। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 370। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संसद का 2 सदन क्या है? भारतीय संसद के 2 जो सदन हैं कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लोकसभा और राज्यसभा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय राज्यों के बीच सीमा निर्धारण की बात की गई है? किस अधिनियम के द्वारा भारतीय राज्यों के बीच सीमा निर्धारण की बात की गई है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत जो है भारतीय राज्यों के बीच सीमा निर्धारण की बात कही गई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई थी? किसकी अध्यक्षता में जो है संविधान सभा की बैठक हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की बैठक हुई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 250। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, रट लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत भारत स्वतंत्र हुआ? किस अधिनियम के तहत जो है भारत स्वतंत्र हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, किस प्रकार के मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? किस प्रकार के मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है? प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, लोकसभा मतदान, सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत की जो है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1951 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति का प्रबंधन कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का प्रबंधन कौन करता है? सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति का प्रबंधन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, कम्युनिस्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पूंजीवादी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस योजना के तहत किसानों को ऋण मुहैया कराया जाता है? किस योजना के तहत किसानों को ऋण मुहैया कराया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि योजना, एमएसपी योजना, सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है किसानों को ऋण मुहैया कराया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय आर्थिक सुधार कब शुरू हुए?
भारतीय आर्थिक सुधार जो है कब शुरू हुए? 1990, 1991, 1992, 1993। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1991 में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। जीडीपी का पूरा नाम जो है आपका होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी का पूरा नाम। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017 और 1 जनवरी 2018। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2017 को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन है। मनरेगा, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मनरेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? मुद्रा का मूल्य बढ़ना, मुद्रा का मूल्य घटना, रोजगार में वृद्धि, आय में वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुद्रा का मूल्य घटना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, सभी लोग जानते हैं लगभग। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे ऊंचा है? कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे ऊंचा है? सह्याद्री, हिमालय, विंध्य, अरावली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हिमालय। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस सम्राट ने धर्म विजय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? अशोक, चंद्रगुप्त, अकबर, सम्राट विक्रमादित्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अशोक ने। सम्राट अशोक ने धर्म विजय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई? किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई? पानीपत की लड़ाई, 1857 का विद्रोह, प्लासी की लड़ाई, झांसी की लड़ाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्लासी की लड़ाई। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, प्लासी की लड़ाई। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? वेरी वेरी इजी सवाल है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं लगभग। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस साम्राज्य ने भारत में सबसे लंबे समय तक राज किया था? किस साम्राज्य ने भारत में सबसे लंबे समय तक राज किया था? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुगल साम्राज्य ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चेतक यानी बुलबुल किसके घोड़े का नाम था? चेतक यानी बुलबुल जो है किसके घोड़े का नाम था? झांसी की रानी का, अकबर का, शेरशाह सूरी का, महाराणा प्रताप का। यह दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चेतक बुलबुल यानी किसके घोड़े का नाम था? तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों पुनः सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।